का ट्वीट था, मकाफात अमल यानी जैसी करनी वैसी भरनी, ये उनका बयान था। लेकिन आपको मामला अब ज़रा एक और भी बताते चलें। ये कश्मीर का मामला, और कश्मीर में बार बार कुछ न कुछ ऐसा भी हो जाता है, ऐसे बयानात दिए जाते हैं जिससे तफरका डालने की बू नज़र आती है। वो सुन्नी फ़िरके से भी, हमारे सुन्नी फ़िरके के भी कई उलमा अपनी शिया बरादरी, अपनी शिया फ़िरके के लोगों के तईं या उलमा के तईं या उनकी किताबों के तईं इस तरह के कभी कभी शर्मंगेज़ बयानात देते हैं जिससे यूँ लगता है कि अभी चढ़ दौड़ेंगे। और शिया सेक्ट में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह की टकराव की सूरत पैदा करते हैं। लेकिन दोनों अतराफ में ऐसे लोग भी हैं जिनका मानना है कि इस्लाम में टकराव की गुंजाइश है ही नहीं, और दोनों फ़िरके, चाहे वो शिया से हों चाहे सुन्नी फ़िरके से हों, वो इस्लाम के अलंबरदार हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर मानते हैं। तो उसके बाद कोई टकराव रहने की गुंजाइश ही नहीं है। ये अक्सर फ़िरके दोनों तरफ से कहते हैं। लेकिन बीच बीच में कुछ बयानात, चाहे वो सहाबा के तय हों या किसी और के तय, इस तरह के बयानात हैं। और हालिया दिनों में शिया सेक्ट के एक मजहबी लीडर और पॉलिटिकल फिगर के एक बयान के बाद वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हलकों में, ख़ास तौर पर सुन्नी सेक्ट्स में बड़े गम गुस्से का इज़हार किया जा रहा है। और चूँकि सोशल मीडिया पे गम गुस्से का या वेंट अपना जो होता है वो निकाला जाता है, तो सोशल मीडिया पे बड़ा कुछ होता है। अगरचे शिया सेक्ट से भी कुछ नौजवान जो हैं उस लीडर के हक़ में उन सोशल मीडिया कमेंट्स के दौरान उनकी पजराई भी करते हैं। लेकिन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगा सईद हसन अल सफ़ी अल मौसवी, जो शिया सेक्ट के बड़े लीडर है, आगा सईद हादी, जिनके बारे में जम्मू कश्मीर में आम तासुर है कि ये फ़िरकों से हट के हैं, और सुन्नी फ़िरके के नौजवान जो हैं इनको बहुत सुनते हैं। इनके सोशल मीडिया पे, ख़ास तौर पे फेसबुक पे इनके जो बयानात होते हैं उनको बहुत ज़्यादा सुनते हैं, और घरों में डिस्कस भी किया जाता है सुन्नी सेक्ट्स में। और मौलाना मसरूर अब्बास अंसारी, उनके बारे में भी पूरी दुनिया जानती है कि वो रवादारी के अलंबरदार है, भाईचारे के अलंबरदार है। और कभी भी, चाहे वो हों या उनके वालिद हों, उनने कभी भी कश्मीर में या दुनिया में या हिंदुस्तान में इस तरह के किसी बयान की ना हिमायत की है, और अक्सर सुन्नी और सेक्ट्स को एक दूसरे के साना बशाना चलने की तलकीन भी की है। और इन दिनों यूँ कहें तो आगा हादी जो हैं, सुन्नी सेक्ट के जो नौजवान हैं, उनमें बड़े ज़्यादा सुने जाते हैं और उनको बहस किया जाता है, और पजराई उनकी में उन्हें बड़ी पजराई मिल रही है। और इन तीनों ने आज मिल के बडगाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और एक बार फिर इन्होंने इस बात का लोगों को मशवरा दिया कि होशियार हो जाएं, एक मुनज़्ज़म साजिश आपके ख़िलाफ़ की जा रही है, मुसलमानों के ख़िलाफ़, आपके ख़िलाफ़ नहीं, मुसलमानों के ख़िलाफ़, चाहे वो शिया सेक्ट से हों या मुस्लिम या सुन्नी सेक्ट से, सभी के ख़िलाफ़ एक साजिश है। और ये साजिश न शिया के ख़िलाफ़ है, ना ये सुन्नी के ख़िलाफ़ है, ये मुसलमान के ख़िलाफ़ है। और मुसलमान के बारे में दुनिया भर में जो साजिशें हैं, ये बयानात भी उसी का एक हिस्सा हैं। और सहाबाए कराम के तईं किसी के भी जो नाज़िबा कलमात हैं, उनको तो कोई भी दुनिया का मुसलमान जो है बर्दाश्त कर ही नहीं सकता है। और उन्होंने इस हवाले से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज आगा सईद हसन अल सफ़ी अल मौसवी ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ख़िताब में ये बताया कि होशियार हो जाने की ज़रूरत है, और सभी सुन्नी और शिया सेक्ट के नौजवानों को, पढ़े लिखे तबके को बहुत ज़्यादा रोल, उसको ज़िम्मेदारी बनती है। क्योंकि उनके बकौल एक जो कम पढ़ा लिखा तबका है वो इन लोगों की बातों में आ जाता है, तो उसको भी उसका ख्याल रखना, उसको समझाने की ज़रूरत है कि असल क्या है। और असल इस्लाम जो है किताबों में है, इस्लाम कुरान में है, वो कुरान की आयत हमारे इन लोगों तक पहुंचानी है। जबकि हमारा जो कुछ जो ज़्यादा पढ़ा लिखा तबका नहीं है, वो अपने पीरों की, अपने लीडरान की बातें सुनता है और उन्हीं को हकीकत समझता है, जबकि उन तक ये बात पहुँचाने के लिए कुरान की ज़रूरत है, कुरान पढ़ाने की उन्हें ज़रूरत है। के मुक़द्दसात अज़वाज रसूल सहाबे किराम के एहतराम को लाजिम करार दिया गया है। सहाबे किराम से मुतालिक मुतनाज़ा बयानात जिनसे हमारे सुन्नी भाइयों के जज्बात मजरूह हुए, मराजे इज़ाम के फतावों को मद्देनज़र रखते हुए किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है, बल्कि मुतलकन हराम है।
شیعہ اور سنی کہیں بنیاد فرقہ پرستی کی یا ڈویژن کی جو بنیاد ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اگر آج کسی سنی کو شیعہ کے بارے میں جاننا ہے تو ایران اور اسرائیل کی جنگ کے دوران علی خامنائی جو ایران کے مذہبی پیشوا بھی ہیں شیعہ فرقے کے اور وہاں کے لیڈر بھی، ان کا حالیہ دنوں کا وہ بیان، وہ استقلال، وہ سب کچھ دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اس کے بعد کسی سنی